चले, आपने आमिर का जिक्र कर लिया, यहीं से पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग टैलेंट को देखते हैं। क्या है, क्या मसला क्या है पाकिस्तान के साथ? अगर आज भी देखें, शाहीन हैं, नसीम हैं, हसनैन हैं, शाहनवाज धानी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, वसीम जूनियर हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप देखते हैं आमिर जमाल भी अभी आए हैं। फिर अगर और भी हम नज़र दौड़ाते हैं, एहसानुल्लाह आए लेकिन अनफिट हो गए। काफ़ी हैं, 7, 8, 9 बॉलर्स आपको नज़र आते हैं, लेकिन कोई भी एक्सप्रेस पेस के साथ नहीं है और ना ही किसी की उतनी ज़्यादा ख़तरनाक गेंदबाज माना जाता है जैसे शुएब अख्तर, वसीम वक़ार, इमरान ख़ान, ठीक है जी, इस तरह के जो फास्ट बॉलर्स हैं पाकिस्तान के। और आज भी कोई फास्ट बॉलर एक सीरीज़ खेलता है, अगली नहीं खेल पाता, 2 सीरीज़ खेलता है, आराम की तरफ चला जाता है, ठीक है। 150 या उससे ज़ायद की स्पीड नहीं है। अगर किसी की स्पीड अच्छी है, उसके पास स्विंग नहीं है। अगर किसी की स्विंग है तो वो मतलब कंडीशनली है, कंडीशंस के ऊपर बेस करता है, ओकेजनली है। इसी तरह से पेस भी जो है ना वो तसलसल के साथ नहीं है। तो एक ऐसा मुल्क जहाँ पर हमेशा से जो पहचाना जाता रहा, मतलब ग्रेट फ़ज़ल महमूद और ख़ान मोहम्मद साहब से हम शुरू करें तो आज के दिन में भी पाकिस्तान को कभी इस हवाले से मुश्किलात का सामना नहीं रहा, लेकिन आज है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये डिपेंड करता है आपके कैप्टन को। आप ले लें कि जब 70s के अंदर हमारे प्लेयर्स होते थे, स्पिन हमारा एक मेन फोर्टे होता था। बॉलर्स तो 2 ही थे, सलीम अल्ताफ़ और आसिम मसूद। उसके बाद जब इमरान आए तो आपने देखा कि एक नई खेप आ गई थी फास्ट बॉलर्स की। आज आप जो सवाल किया, अगर आपने शाहीन अफरीदी को बनाया था, मेरी नज़र में शाहीन अफरीदी ने और लड़कों को इंस्पायर करके फास्ट बॉलर्स बनाना था। याद रखें, इमरान को देख के सारे लड़के आए थे और इंस्पायर होकर आगे बड़े अच्छे निकले। ये यहाँ शाहीन एक स्टार है, एक मैं समझता हूँ एक उभरता हुआ हमारा बीकन है। तो इसको देख के आई फील कि अगर ये कप्तान रहते, विकेट्स में भी कोई फ़र्क आता थोड़ा सा। अब जो बैटिंग कप्तान होता है वो हमेशा वो बैटिंग विकेट बनवाता है, वो बॉलिंग विकेट इतनी नहीं बनाता, क्योंकि उसको अपनी जान भी देखनी है, अपनी बैटिंग भी देखनी है। ठीक है। बॉलर जो होता है, बॉलर फास्ट विकेट बनाता है, जिस तरह इमरान करते रहे। फजल महमूद आपने जिक्र किया पहले, महमूद हुसैन, फजल महमूद, मुनाफ और ये जितने भी लड़के थे, उस वक्त विकेट में जान होती थी। हालांकि विकेट्स बिल्कुल डोसाइल प्लेसिड ही होती थी, इतनी तेज़ नहीं होती थी, क्योंकि इंडिया में भी नहीं होती थी। वो भी स्पिनर्स पे करते थे। प्रसाना हो गया, वेंकट हो गया, एंड सो ऑन फोर्थ। तो ये जो ट्रेंड है ये इसलिए नहीं है बिकॉज अब क्रिकेट एक तो इतनी तेज़ हो गई है। आपके 3 फॉर्मेट्स हो गए हैं, T10, T20, वनडे और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट तो है ही है। तो इन 3 फॉर्मेट्स के अंदर आपने कैसे लड़के लेके आने, एक ही तरीका है जो आपने प्रोलॉग में कहा है कि ग्रास रूट पे कैसे लेके आए। आपने इन्वेस्ट करना है स्काउट्स के ऊपर, जो कि क्लब क्रिकेट, आपने एक प्रोग्राम में जिक्र भी किया था, आमिर सोहेल गया था और वो खड़ा होकर देखने लग पड़ा। आपको चाहिए ये स्काउट्स हर जगह जाएं और आपका जो रीजनल जो इंचार्ज है, जो भी आपने कोच लगाया हुआ है, रीजन का कोच, हेड कोच, उसको बताएं कि भाई ये लड़के हैं। आप फिर उनको इनवाइट करें, ठीक है, एंड देन यू सी कि इनका पोटेंशियल क्या है। इस तरह आप करते रहो, और ये नहीं कि ए वन ऑफ, ये आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। टू योर क्वेश्चन, ये रेगुलरली करना पड़ेगा इन द सेंस कि हमें खेप आते जाने चाहिए। एंड इसके अंदर साथ साथ क्या होता है, जब ये लड़का पकड़ते हैं, उनकी फ़िज़िकल जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। अभी तो आपने PMA काकुल में हमारी टीम को भेज दिया, हमने एक अल्लाह के फजल से फर्स्ट प्लेटून बना दी है PCB की। तो अब इसको पता नहीं कौन आर्टिलरी में जाएंगे या इन्फेंट्री में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इनके कार्डियोवैस्कुलर्स ही आपने ठीक करने थे। क्रिकेट तो उन्होंने नहीं ना खेली, तो कार्डियोवैस्कुलर्स ही ठीक करने थे, अपने आप को स्ट्रेंथन वहाँ करना था। जो मसल्स आप पहाड़ियों पे चढ़ के करेंगे, ग्राउंड में तो नहीं मसल आपने वो यूज़ करने। तो आप हर चीज़ को एक सोचे समझे तरीके से करो। आप ड्रामेटिक हम चेंजेस लेके आ जाते हैं, ये पहले भी हुआ है बाय द वे, ये पहले भी हुआ है। अच्छा भाई साहब, ये जो आपने फास्ट बॉलर्स की बात किया, आपने सलीम अल्ताफ़ और आसिफ मसूद का जिक्र किया, फिर आपने उसके बाद इमरान खान साहब का भी जिक्र किया है। उस टाइम में क्या क्रिकेट के हलकों में ये गुफ्तगू होती थी कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स नहीं हैं और पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स होने चाहिए, क्योंकि मरहूम फ़ज़ल महमूद ये कहा करते थे कि वो फास्ट बॉलर नहीं है जो रन थ्रू ना करे, वही फास्ट बॉलर होगा, फास्ट बॉलर या मैच विनिंग बॉलर वही होगा जो रन थ्रू करेगा। तो आपको लगता है कि उस टाइम में ये बातचीत होती थी, अगर आपको याद पड़ता हो, कि हमें ऐसे एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत है जो टीम की ताकत बने? आपने जिनके नाम लिए हैं, अपार्ट फ्रॉम इमरान जो कि 81 की सीरीज़ में तेज़ हुए थे, उससे पहले सलीम अल्ताफ़ और आसिम मसूद, ये फास्ट
नहीं थे, ये मीडियम फास्ट। मीडियम फास्ट, ठीक है। फजल महमूद वाज अ मीडियम फास्ट, ही वाज अ लेग कटर। लेग कटर। सो महमूद हुसैन को आप ले लो, मुनाफ को ले लो, कई और बॉलर्स हैं जो कि मीडियम पेस थे। तेज़ अगर आपको चाहिए नाम लेना है तो मोहम्मद निसार था, जो कि इंडिया के लिए भी खेले हुए पाकिस्तान, फास्ट बॉलर। तो फास्ट बॉलर बड़े कम थे। आपने आज फास्ट बॉलर की एक नई चीज़ है, 160-70 पे जो 60-65 पे जाएगा वो ही इज़ कंसिडर्ड अ फास्ट बॉलर ओवर 100। हमने देखा कि कितना कहते हैं एक्लेड्स हुए शुएब का, जब 99 पे वो पहुंचा, टॉमसन उससे पहले 99 पे पहुंचा, एंड देन वकार शुएब केम इन। तो ये एक नई खेप आई है, नई क्रिकेट आई है, नई सोच आई है, और इसके साथ साथ आपकी जो बुनियादी सोच है उसको आपने बढ़ाना है। वो हमने नहीं बढ़ाई, हम एडॉक पे ऊपर हैं, ऊपर ही यहीं खिलाया, वो नहीं परफॉर्म हुआ, बाहर निकालो, दूसरे को ले आओ। आपने एक ज़बरदस्त बॉलर जिसने बड़े बड़े बैट्समैनों को भगा दिया था, मोहम्मद जायद। हाँ, उसकी फास्ट बॉलर, उसकी कमर ख़राब हो गई, आपने उसकी केयर नहीं की, ठीक है ना। वैसे आपको ये भी पता होगा कि ख़राब क्यों हुई थी? मुझे बिल्कुल जी पता है, बिल्कुल हर चीज़ पता है। ये तो कैप्टन पे होता है ना, कैप्टन उसको ख़राब करता है या अच्छा करता है, ये तो सबको पता है। देखो ना, आप अपने बॉलर्स को जुडिशली यूज़ करते हो, आप इतने कैलकुलेटिव तरीके से करते हो कि आप उसको स्ट्रेस ना दो। इमरान को भी एक ज़माने में बड़ा कर दिया था, उसका थाई स्ट्रेस हो गया था कि नहीं? वो कैंट में जाके किसी मालिया के साथ बेचारा लगा होता था, अपनी थाई को ठीक करवा रहा होता था। तो आप बॉलर्स को इतना ना आप हैवी बर्डन दे दो, उनको स्ट्राइक बॉलर ही रहने दो। हम उनको क्या करते हैं, फ्रॉम अ स्ट्राइक बॉलर इनटू अ मीडियम पेसर बॉलर ले आते हैं, इनटू अ स्टॉक बॉलर ले आते हैं। स्टॉक आपका दूसरा रखो, और जो कि उनको सपोर्ट करता है, जिस तरह हम पहले बात करते थे, आकिब सपोर्ट देता था, अता सपोर्ट देता था, मेन स्ट्राइक तो वसीम और वकार थे। सो बेसिकली यू नीड टू बिल्ड अप अ स्टॉक। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर डग वॉल्टर्स होता था, मुदस्सर इधर जिसको गोल्डन आर्म कह देते थे, वो होता था। तो हर जगह आपने एक स्टॉक बॉलर रखा था। मदन लाल इंडिया के लिए, तो ये मदन लाल ने मैं खैर विव रिचर्ड को भी आउट किया था ना। बिल्कुल उसने आउट किया था। वो एक बड़े दिलचस्प, मुझे मदन लाल से आपने याद किया तो याद आ गया, एक हमारे इंडिया के भी एक क्रिकेटर थे, पाकिस्तान के भी एक क्रिकेटर थे, तो किसी एक जगह पर इकट्ठे गुफ्तगू लगा रहे थे, गपशप कर रहे थे। तो वो मदन, वो जो इंडियन क्रिकेटर थे, उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर को कहा कि मदन ने कोई, मेरा ख्याल है मदन ने या उनके किसी ने कोई फिल्म में काम किया या गाना गाया, तो कहते यार मदन लाल ने किया, कहते तो मैं फिर की करा, कहते मदन 83 ਦੇ ਵਿੱਚ आउट किया, विव रिचर्ड ਨੂੰ आउट किया। तो पाकिस्तानी वो जो क्रिकेटर था, यार कभी बंदा आ भी आउट हो जाता होंगे ना, लाजमी मदन नहीं होता, विव रिचर्ड। ये मेरे साथ भी हुआ। अच्छा, मैंने इसको विव रिचर्ड्स को आउट किया वर्ल्ड कप में। तो सरफराज ने मुझे कहा ये बड़ा हल्का है, इन्हों बाउंस मार। अच्छा, मैंने बाउंस मारा मेरी पेस के ऊपर, तो मेरा ख्याल उसने गेंद फ्रॉम एजिबास्टन टू लॉर्ड्स फेंकने की कोशिश की, वो तो ज़हीरबाज ने कैच कर लिया पकड़ के। मैं भी आउट किया, यार ये हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। मतलब आपने भी कहा आप पे भी हो जाता है, आप पे भी हो जाता। अच्छा, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स की आप बात करें, इमरान का आपने बताया कि वो भी 81 में हुए, लेकिन आज अगर हम देखते हैं, जो आपको लगता है कि जो फॉर्मेट अगर बढ़ गए, चलें T10 हुआ, T20 हो गया 2, वनडे 3, टेस्ट मैच 4 फॉर्मेट हो गए, तो क्या फिर ये हिकमत अमली का फुकदान नहीं है कि हमें ये भी देखना था कि अगर फॉर्मेट बढ़ गए हैं तो खेलने वालों की तादाद को भी तो बढ़ाना है ना, ताकि जो आपने कहा कि स्ट्रेस ना आए उनके ऊपर, उनका वर्कलोड इस तरीके से मैनेज हो कि वो लंबी क्रिकेट खेल सकें। तो ये तो फिर हमारी यहाँ पर हिकमत अमली की ख़राबी नज़र आती है कि हम उस तादाद से खिलाड़ियों की तादाद नहीं बढ़ा पाए हैं, और फॉर्मेट सिलेक्शन भी ठीक नहीं है। फॉर्मेट सिलेक्शन भी ठीक नहीं है। T10 का जो लड़का है, मैं इंस्टेड ऑफ 21 और 22 पे मैं 17-18 की उम्र का T10 में खिलाऊंगा, वो तेज़ है, और T10 इज़ फास्टर देन T20। बिल्कुल। फिर उसके आगे आप 21-22 से आप ले लो, आप T20 में खिलाओ। वनडे के अंदर परहैप्स 25, 26, 27 के लड़के आप खिला दो। ये एज फैक्टर बड़ा काउंट करता है, बिकॉज क्रिकेट इज़ वेरी फास्ट। आज वो क्रिकेट नहीं है जो पहले खेला करते थे, बहुत तेज़ क्रिकेट है, ऊपर से टेलीविज़न आपको कंट्रोल करता है, आप अगर नहीं करेंगे आप पे फाइन्स लागू हो जाते हैं। सो ये एक नया एवोल्यूशन है, और आज हाफिज़ साहब क्रिकेट जो है मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस है, ये इंडस्ट्री है, इट इज़ अ ब्लू चिप इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री को अगर आपने फ्लरिश करना है तो प्रोडक्ट भी तो ठीक करो। हम वाकई इसको एक इंडस्ट्री की तरह चला रहे हैं जिसमें आपने कहा कि ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है? नहीं, I'm afraid not. Your marketing is very poor. आपको मार्केटिंग
इतनी अच्छी आप कर सकते हो इस अभी इस वक्त एग्जिस्टिंग उसके अंदर। हमने शुरू कर रहे थे जब डॉक्टर नसीम अशरफ थे, हमारा पूरा बड़ा प्लान था कि इसको हम करेंगे आगे, बट लेटर ऑन नहीं हुआ। तो अभी भी हो सकता है, आप कर सकते हो। देखो अच्छा, डॉक्टर साहब भी वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे लगाने में को बहुत ज़्यादा हेजिटेट नहीं करते थे। वो प्लेयर्स को पैसे देने में उनका था कि वो ठीक है प्लेयर्स के पास जाने चाहिए, या जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ से हमें चीज़ें वापस आनी हैं, इन्वेस्ट करने के ऊपर वो रुकते नहीं थे। बिल्कुल नहीं रुकते। देखो उन्होंने खुद क्रिकेट खेली है, हमने खुद अंडर 19 पाकिस्तान के लिए उधर खेला था जब इंग्लैंड स्कूल बॉयज़ आए थे 1969 में। तो द क्वेश्चन इज ही नोज क्रिकेट, ही इज़ प्लेड फॉर पिशावर and he fully understands cricket. So वो मुकम्मल तौर पर क्रिकेट को समझते थे। पीजे मीर साहब, यहीं से हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम में एक वक्फे का, वक्फे के बाद आएंगे और फिर अभी हमने फास्ट बॉलर्स की बात की है, बैटिंग मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है, इस पर भी गुफ्तगू रहेगी कि आखिर क्या वजह है कि हमें इस जगह पर मुश्किलात का सामना है। इस वक्फे के बाद बात करते हैं। ज़ोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फ़ास्ट बॉलर्स अगर नहीं आ पा रहे हैं ज़्यादा बेहतर तादाद में, या ज़्यादा बेहतर फिटनेस के साथ, या ज़्यादा बेहतर जो उनकी कारकर्दगी है उसके साथ, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हिकमत अमली है उसका किस हद तक वहाँ पर ख़ामी नज़र आती है, और क्या वाकई ऐसा है कि जो हम बुनियादी ढांचा है उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। यही वजह है कि हमें मुश्किलात का सामना है। फिर इसी तरीके से हमें बात नज़र आती है कि मिडल ऑर्डर में भी पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है कि ऐसा मुल्क जहाँ पर इंज़मामुल हक़ हों, जहाँ पर मोहम्मद यूसुफ हों, जहाँ पर जावेद मियादाद हों, जहाँ पर सलीम मलिक जैसे बल्लेबाज आपको नज़र आएँ, जहाँ पर आसिफ इकबाल जैसे बल्लेबाज आपको नज़र आएँ, जहाँ पर ज़हीर अब्बास जैसे बल्लेबाज आपको नज़र आएँ, उस मुल्क को भी अगर मुश्किलात का सामना है मिडल ऑर्डर में, तो फिर आखिर क्या वजह है कि आज जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वसाइल की कमी नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास मौक़े की कमी नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, अफरादी क़ुव्वत है, उसकी कमी नहीं है। हर तरीके से आज हम इस क्रिकेट बोर्ड को 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010 की दहाई के साथ हम इसका मवाजना नहीं कर सकते। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वसाइल बहुत हैं, पैसा बहुत है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी लीग क्रिकेट की शक्ल में, ICC के इवेंट्स की शक्ल में, फ़ंड्स की सूरत में, PSL के शुरू होने के बाद जो यहाँ से आमदन हुई है, तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद भी क्या वाकई ऐसा है कि आज टैलेंट की कमी है या हिकमत अमली की कमी है? पीजे साहब, अगर हिकमत अमली की कमी है तो वो बनाना, मनसूबाबंदी तैयार करना किसकी ज़िम्मेदारी है? वो बोर्ड की ज़िम्मेदारी है, लेकिन जिस तरीके से हम चेयरमैन्स चेंज करते हैं, मेरा ख्याल आप गरम पकोड़े भी इतनी नहीं खाते होंगे। द क्वेश्चन इज़ कि जब आपका हेड ही कभी अनरिलायबल तो मैं नहीं कहूँगा कि अनसर्टन हो, तो फिर आप किस तरह डेवलपमेंट कर सकते हो? कोई भी हो, इट डजंट मैटर। ये एक बहुत बड़ी हमारी आप कह लो कि एक ग्रे एरिया है, जिसके अंदर जो आपका सवाल है वो हम उसको डेवलप नहीं करते। जब आप ऊपर से डेवलप नहीं करते, फिर आपके जो प्रोविंशियल लेवल के जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, LCA, KCA, PCA, RCA, ये फिर नीचे इनको भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं।